आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में खूब चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर टीवी एक्टर परम सिंह की, जिन्होंने हाल ही में एक लीडिंग मीडिया हाउस बॉलीवुड स्पाई को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने किरदार नील को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। साथ ही उन्होंने इस सीरियल की गिरती टीआरपी रेटिंग्स पर भी खुलकर अपनी राय रखी। अगर आप भी इस सीरियल के फैन हैं और टीआरपी को लेकर परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। परम सिंह ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही वे न सिर्फ उनके पेशेवरिज्म को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि वे अपने किरदार को कितनी गहराई और ईमानदारी से निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हर सीरियल के साथ उतार चढ़ाव जुड़े रहते हैं। जब आपके काम को दर्शक पसंद करते हैं तो एक अलग ही संतोष और सुकून मिलता है, लेकिन जब टीआरपी गिरने लगती है तो वह एक कलाकार के लिए चुनौती बन जाती है। परम ने बताया कि वह नील के किरदार को पूरी ईमानदारी और दिल से निभा रहे हैं और जब तक यह शो ऑन एयर रहेगा वह उस किरदार के साथ न्याय करते रहेंगे। उनका यह जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फैन के मन में है, आखिर टीआरपी क्यों गिर रही है। इस हफ्ते भी यह सीरियल टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया। कई टीवी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मुख्य कारण कहानी में नयापन की कमी और स्क्रिप्ट में खिंचाव है। दर्शक अब कंटेंट में वैरायटी चाहते हैं और जब एक ही पैटर्न बार बार दिखाया जाता है तो उनकी रुचि कम होने लगती है। इसके अलावा टाइम स्लॉट, शो का प्रचार और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी की कमी भी टीआरपी को प्रभावित करती है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहा है। परम सिंह ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी संकेत दिया कि शो में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि मेकर कहानी को नया मोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में दर्शकों को कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिल सकता है। यह बदलाव सीरियल को नई दिशा दे सकता है और शायद टीआरपी की दुनिया में फिर से इसे ऊंचाई तक पहुंचा दे। अगर हम परम सिंह की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने हर सीन में खुद को साबित किया है। चाहे वह इमोशन सीन हो या एक्शन, नील के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। यही वजह है कि जब वे टीआरपी की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक कलाकार की निराशा भी साफ झलकती है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। उन्होंने कहा कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने किरदार के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। उनका यह समर्पण ही उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता है। ध्यान दीजिए कि टीआरपी सिर्फ मेकर्स या एक्टर्स के हाथ में नहीं होती। इसमें दर्शकों की भूमिका भी बहुत अहम है। अगर कोई शो आपका पसंदीदा है तो उसे देखकर, सोशल मीडिया पर बात करके और दूसरों को रिकमेंड करके आप भी उसकी टीआरपी बढ़ा सकते हैं। परम सिंह ने अपने फैंस से भी अपील की है कि वे शो को सपोर्ट करें, फीडबैक दें और सुझाव साझा करें। दोस्तों, हर सीरियल की लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब चीजें थोड़ी धीमी और स्लो हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी हर नई, रोमांचक और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के बेहद ही धमाकेदार और दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। इस बार सीरियल में एक ऐसा तूफान आने वाला है
जो न सिर्फ विराट और सई की जिंदगी को हिलाकर रख देगा बल्कि पत्रलेखा की असलियत को भी सभी के सामने ला देगा। सीरियल की कहानी की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। अब विराट पूरी कोशिश कर रहा है कि वह पत्रलेखा को सिर्फ अपनी पत्नी का दर्जा ही नहीं दे बल्कि हर संभव तरीके से यह दिखाए कि वह उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। हाल ही में दर्शकों ने देखा कि विराट ने 7 फेरे लेकर अपने और पत्रलेखा के रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी और उसे भरोसा दिलाया कि वह अब उसकी जीवन साथी है। इस नई शुरुआत ने पत्रलेखा की खुशी के ठिकाने ही नहीं छोड़े, उसकी मुस्कान चेहरे पर खिल उठी है। लेकिन सई का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह दूर से सब कुछ देख रही है और भीतर ही भीतर टूटती जा रही है। उसकी आंखों में छुपा दर्द और दिल का गम साफ नजर आता है, पर वह इसे बाहर नहीं आने देती। सच्चाई यह है कि सई के लिए यह दृश्य किसी चाकू से कम नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही हर हाल में विराट से अपने प्यार को निभाने की कोशिश की थी। इसी दौरान कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। पत्रलेखा और विराट हनीमून पर जाते हैं और वहीं से पत्रलेखा सई को एक ताना भरा कॉल करती है। फोन पर वह सई से कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे यह सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज यह खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। सई को यह सुनकर हल्की मुस्कान जरूर आती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलकती है। पत्रलेखा की यह कॉल न सिर्फ अपनी खुशी जताने के लिए थी बल्कि सई को नीचा दिखाने की भी चाल थी। आगे सीरियल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाया जाएगा। गढ़चिरौली से नागपुर आ रही एक बस का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। विराट को इसकी जानकारी मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर उसका दिल धक धक करने लगता है। घटना स्थल पर पहुंचकर विराट पुलिस स्टेशन जाकर एक्सीडेंट से जुड़ी सारी फाइलें और रिपोर्ट्स खंगालता है। उसे एक ऐसा नाम मिलता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। इसी रिपोर्ट में विराट को सई से जुड़ा एक पुराना रिकॉर्ड और एक नर्स का बयान मिलता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि सई का गोद लिया हुआ बेटा विनायक असल में उसका और विराट का ही बेटा है। यह सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका मन हिल जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह नर्स से मिलने भी जाता है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन पत्रलेखा भी पीछे नहीं है। उसे लग जाता है कि विराट सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। इस बीच पत्रलेखा का डॉक्टर विराट को कॉल करता है और एक ऐसा खुलासा करता है जिससे विराट का पूरा जीवन हिल जाता है। वह बताता है कि पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। विराट के लिए यह मानो दोहरा झटका है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की पूरी प्लानिंग पत्रलेखा के साथ ही की थी। इसी खुलासे के बाद सई भी उसी अस्पताल में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। विराट दोनों सच्चाइयों को जोड़कर समझ जाता है कि सई ने विनायक